हाय एवरीवन, दिस इज़ नीतू। आज हम प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ तथा हानि चैप्टर के बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं एकदम बेसिक से। तो आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि क्वेश्चंस बहुत इंटरेस्टिंग हैं, आप बहुत इन्जॉय करेंगे। इजी होने के साथ साथ इम्पॉर्टेंट भी हैं। चलिए देखते हैं पहला सवाल। एक व्यक्ति ने 40,000 रुपये में एक मकान लिया, 8400 रुपये उसकी मरम्मत में लगाए, यानी कि टोटल खर्चा मकान में हो गया 48,400 रुपये। तो जो चीज़ जितने में खरीदी जाती है उसे हम कॉस्ट प्राइस बोलते हैं या फिर सीपी। बाद में उसे 57,750 रुपये में बेच दिया गया, यानी कि उसका सेलिंग प्राइस या फिर एसपी 57,750 रुपये है। जब कोई चीज़ जितने में खरीदी जाती है और उससे ज़्यादा में बेची जाती है तो हमें प्रॉफिट होता है या फिर लाभ होता है। तो हमें बताना है कितने प्रतिशत लाभ हुआ। तो जब हम सेलिंग प्राइस, कोई चीज़ कितने में बेची गई, उसमें से हम माइनस करते हैं कितने में खरीदी गई, तो हमें पता चलता है कितने का लाभ हुआ। तो हमें यहाँ पर लाभ हुआ 9,350 रुपये का। तो कितने परसेंट लाभ हुआ, तो प्रॉफिट हमारे पास है, प्रॉफिट परसेंट हमें निकालना है। तो प्रॉफिट परसेंट मतलब कितने का प्रॉफिट हुआ और वह चीज़ कितने में खरीदी गई थी, तभी तो पता चलेगा कितने परसेंट लाभ हुआ कि कितने में वह हमने खरीदी थी, गुणा 100%। तो प्रॉफिट हमें हुआ 9,350 रुपये का, हमने खरीदी थी 48,400 रुपये में, मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो परसेंटेज हमें पता चलेगा। 00 से 00 कैंसिल, 11 से कट करेंगे 44 टाइम जाएगा और यह ऊपर जाएगा। 11 से कट करने पर 8 बार और फिर 5 बचेगा, फिर 5 बार और फिर 0। दोबारा हम इसको 2 से कर सकते हैं तो ये 22 हो जाएगा और यह 425। इसका मतलब 425/22%, या फिर हम इसको कैलकुलेट करके लिख सकते हैं 19 सही 7/22%, यानी कि इतने परसेंट का हमको लाभ हुआ। अगला सवाल देखते हैं। तो यहाँ से हमने एक फॉर्मूला ये भी सीखा कि प्रॉफिट परसेंट बराबर होता है प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100%। अगर हमें नुकसान होता या हानि तो हम लॉस परसेंट बराबर लॉस अपॉन सीपी इंटू 100 लिख देते हैं। लॉस अपॉन सीपी इंटू 100% जब हमें लॉस होता है तो लॉस परसेंट हो जाता है। आगे देखते हैं। एक चूल्हे को 840 रुपये में बेचने पर एक दुकानदार को 4% हानि हुई, यहाँ पर लॉस हो गया। अब 4% का मतलब होता है 1/25। क्यों? क्योंकि 4/100 लिखेंगे हम परसेंट को हटाकर और वह कट के 1/25 हो जाता है। यानी कि कोई चीज़ अगर 25 में खरीदी गई थी तो वह हानि, एक की हानि हुई है, यानी कि 24 में बेची गई है वो चीज़, और बेची गई है 840 रुपये में, यानी कि 24 बराबर है 840 के। तो अब हम जब इसको कैलकुलेट करेंगे, यानी 24 से 840 कितनी बार गुणा करने पर आएगा, तो इसको डिवाइड करके देख लेते हैं। तो यह कटेगा 4 से 6 बार और यह 4 से 210 बार, और यह फिर कट जाएगा 6 से, 6 तिया 18 और फिर 30, 6 पंजे 30, यानी कि 35 की गुणा करनी पड़ेगी। तो यानी कि अगर हम 25 में 35 की गुणा करें तो हमें पता चल जाएगा वह चीज़ कितने में खरीदी गई थी। तो 35 की 25 में गुणा करेंगे तो यह आएगा 25 गुणा 35, तो यह हो जाएगा 750 प्लस 125, 875 रुपये, यानी कि 875 रुपये में हमने चूल्हा खरीदा था। यही आंसर होगा। तो हमने सबसे पहले परसेंटेज को 1/25 लिखा, फिर हानि हुई है तो वह चीज़ 25 में खरीदी गई थी और यानी 24 में वह चीज़ बेची गई, और हमें बेचे नहीं 840 रुपये बेचे कितने में यह दिया गया है, यानी कि 24 की गुणा 35 करने पर 840 आता है। तो हम 25 में भी 35 की गुणा करेंगे तो पता चल जाएगा कितने में वह चीज़ खरीदी गई। क्रय मूल्य मतलब खरीदी कितने में गई, ये हमें निकालना था सीपी। अगला सवाल देखते हैं। एक आदमी ने किसी वस्तु को 7% हानि पर बेचा, 7% हानि हुई। यदि वह उसे 96 रुपीज़ अधिक पर बेचता तो उसे 8% का लाभ होता। मान लो हमने कोई चीज़ सपोज हमने 93 रुपये में बेच दी,
हमें हानि हो गई। और यानी कि अगर हम उसमें 100 रुपये की चीज़ थी वे, और हमने उसे 96 रुपये अगर हम अधिक पर बेचते तो हमें 8% का लाभ होता। यानी कि यह 7% की हानि और ये 8% टोटल मिलाकर 96 रुपीज़ के हुए। तो क्योंकि 7% की हानि हो रही थी और अगर 96 रुपये ज़्यादा में बेचते तो 8% का लाभ हो जाता, यानी कि 15% बराबर है 96 रुपीज़ की। और हमें क्या चाहिए कि वह वस्तु का मूल्य क्या था, मतलब कितने में वो चीज़ खरीदी गई थी, कॉस्ट प्राइस। यानी कि कोई भी चीज़ 100 में खरीदी जाती है 100% में, तो 100% हमें निकालना है। तो 96/15 मल्टीप्लाई 100 कर देंगे। अब यह कट जाएगा 5 से 3 बार और ये 5 से 20 बार, और ये 3 से 96 कट जाएगा 32 बार। 32 की गुणा 20 में करेंगे तो यह हो जाएगा 640 रुपये। यानी कि 640 में वह चीज़ खरीदी गई थी, यानी कि उस वस्तु का मूल्य 640 रुपये है। अगला सवाल देखते हैं। किसी वस्तु को 110 रुपये में खरीदकर 115.50 रुपये में बेच दिया, यानी कि CP 110 है और SP 115.50 रुपीज़ हैं। तो लाभ प्रतिशत बताना है। कम में खरीदी गई, ज़्यादा में बेची गई, तो लाभ कितने का हुआ? SP माइनस CP, यानी कि 115.50 माइनस 110 कर देंगे तो यह हो जाएगा 5.50, यानी कि इतने का हमें प्रॉफिट हुआ, लाभ हुआ। लेकिन हमें लाभ प्रतिशत निकालना है। और लाभ प्रतिशत निकालने के लिए प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100% करते हैं हम। तो प्रॉफिट हुआ हमें 5.50 रुपीज़ का। हमने वह चीज़ खरीदी थी 110 रुपये में और हमें निकालना है परसेंट। तो इसको अब हम सॉल्व कर देंगे। पॉइंट हटा के यहाँ 2 ज़ीरो लगा सकते हैं और वह 3 ज़ीरो आपस में सब कट जाएंगी। तो 11 से ये 55 जाएगा 5 बार, यानी कि 5% का प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल्स टू 5%। आंसर। अगला सवाल देखते हैं। 400 किलो चावल 3 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से खरीदी गए और उसे 5% की हानि उठाकर बेच दिया गया। कुल हानि तथा विक्रय दर प्रतिक्रिया ज्ञात कीजिए। 400 किलो चावल हैं, 3 रुपये की दर है, यानी कि टोटल CP हो जाएगा हमारा 1200 रुपये। 1200 रुपये में वे चावल खरीदे गए। उसे 5% की हानि उठाकर बेच दिया गया। 5% का मतलब 5/100, यानी कि 1/20। तो कोई चीज़ 20 में खरीदी गई और हानि हुई है, यानी कि 20 में से हम 1 घटाएंगे, 19 में हमने उसे बेच दिया। लेकिन एक्चुअली में वह चीज़ 1200 में खरीदी गई। तो यानी कि 20 की गुणा कितने में करनी पड़ी हमें? 60। तो 19 की गुणा जब हम 60 में करेंगे तो हमारा आएगा 1140, यानी कि वह चीज़ 1140 में हमने उसे बेचा है। अब हानि कितने की हुई हमें? 1200 माइनस 1140, यानी कि हमें लॉस जो हुआ वो हुआ 60 रुपये का। अब विक्रय दर प्रतिक्रिया 1140 तो टोटल हो गए, लेकिन किस रेट से? जैसे यहाँ 3 रुपये प्रति किलो है, तो किस रेट से हमने उसको यानी कि बेचा है? तो 1140 टोटल में हमने उसे बेचा है। और कितने चावल थे? 400 किलो चावल थे, बटे 400 कर देंगे। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो यह हमारा जाएगा 114 बटे 40 बचा, तो 114 बटे 40 जाएगा 2.85 रुपीज़ आ जाएगा। कैसे हमने इसको कैलकुलेट किया आप देख सकते हैं। 114 बटे 40 था, तो हम इसे सबसे पहले 2 से काटेंगे, 2 पंजे 10 और ये 7 बार, और फिर ये 2 से 20 बार। अब हम इसको डायरेक्ट डिवाइड कर लेंगे, या फिर ऐसे करके डायरेक्ट हम इसको डिवाइड कर लेंगे। 20 से 57 बार, तो 20 से 2 बार जाएगा 40, तो ये 7 17, फिर हमने पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, और 20 से फिर ये 8 बार जाएगा 160, और फिर 10 बचेगा, और फिर 100, और फिर ये 5 बार 100। तो इसी तरीके से 2.85 रुपीज़ आ जाएगा। अगला सवाल देखते हैं।
एक दुकानदार 450 रुपये में एक रेडियो खरीदता है। इस पर उसे 30 रुपये का उपरिव्यय आता है, मतलब 30 रुपये का और खर्चा, जैसे रेडियो को सही कराने में या जो भी कुछ करने में। तो 450 रुपये में खरीदा, फिर 30 रुपये का और खर्चा, तो टोटल CP कॉस्ट प्राइस हो गया 480 रुपये। CP हमारा 480 हो गया और 600 रुपये में बेचता है, यानी कि SP हमारा 600 रुपये हो गया। लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए, यानी कि 120 रुपये का लाभ हुआ है। कितने पर लाभ हुआ है? 480 पर हुआ है, क्योंकि 480 में खरीदा गया था। गुणा 100 कर देंगे तो यह कट जाएगा 4 बार, यानी कि 25% का लाभ हुआ है। आज हमने सारे सवाल बहुत इजी लेवल के लिए हैं, जिससे कि एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो। कल को हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो अगला सवाल देखते हैं। एक घड़ी 360 रुपये में खरीदी गई तथा 10% लाभ पर बेच दी गई। 360 में खरीदी गई, 10% लाभ में बेच दी गई। तो 360 का 10% मतलब 36 हो जाएगा, क्योंकि 360 गुणा 10/100 करते हैं तो वह 36 आता है। यानी कि 360 में खरीदी गई, 10% लाभ पर बेच दी गई, यानी कि CP हमारा 360 था और SP बन जाएगा 396 जब इनको ऐड करेंगे। उसका विक्रय मूल्य निर्धारित कीजिए, तो 396 में हमने वो बेच दी। बहुत सिंपल सवाल था। अगला सवाल देखते हैं। एक व्यक्ति ने 2 साइकिलों में से प्रत्येक को 300 रुपये में बेचा। एक लड़की उसे 25% लाभ तथा दूसरे पर 25% हानि हुई। दोनों पर मिलाकर कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुई? मतलब एक लड़की ने उसे इतने में 25% के लाभ में खरीदा और एक ने उसे 25% की हानि में खरीदा। दोनों पर मिलाकर कितने प्रतिशत लाभ हुआ? मतलब व्यक्ति को इस पर 25% लाभ हो गया और एक पर 25% की हानि हुई है। तो जब भी ऐसी कंडीशन होती है, कोई चीज सेम प्राइस पर, मतलब उसका सेलिंग प्राइस, बेचने का प्राइस सेम हो, क्योंकि यहाँ 300 रुपये में ही बेचा गया है, तो एक पर उसे 25 का लाभ हो रहा है और एक पर हानि हो रही है। यानी कि जब सेम ही उसके लॉस और प्रॉफिट हों, यहाँ पर सेम है 25% और 25%, तो ऐसी कंडीशन में हम डायरेक्ट निकाल देते हैं। ऐसी कंडीशन में हमेशा हानि होती है, तो A²/100 कर देते हैं। तो हानि होती है, इसलिए यहाँ पर आप माइनस भी याद रख सकते हैं। तो -A²/100 यानी कि 25 का स्क्वायर, तो 25 का स्क्वायर होगा बटे 100 और वह हो जाएगा 625/100 माइनस का, यानी कि 6.25% का हानि हुई। तो इसका आंसर हो जाएगा -6.25% या फिर 6.25% की हानि। अगला सवाल देखते हैं। अर्पित ने एक साइकिल रमेश को 20% लाभ पर बेचा। अर्पित कोई लड़का है, उसने एक साइकिल 20% लाभ पर बेचा, यानी कि अगर 100 की साइकिल थी तो 120 में रमेश को बेच दी। तथा रमेश ने उसे गीता को हम जी लिख देते हैं, 25% लाभ पर बेचा। 25% लाभ, यानी कि अब साइकिल 100 का 25% नहीं, क्योंकि रमेश के लिए 120 का 25% निकालना है। तो एक 25% मतलब 1/4, यानी कि हम 120 का 1/4 करेंगे तो 30 आएगा। 120/4 करते हैं तो 30 बार कटता है, यानी कि +30 हो जाएगा। तो वह 150 रुपये में, यानी कि उसने गीता को बेच दी। 100 में खरीदी गई, अर्पित ने और रमेश को बेची 120 रुपये में, और फिर रमेश ने गीता को बेच दी 25% लाभ, यानी कि 150 रुपये में। यदि गीता ने उसके लिए 3000 रुपये दिए हों, यानी कि 150 बराबर है 3000 के, तो अर्पित ने उसे कितने में खरीदा? तो एक्चुअली में इसकी मल्टीप्लाई कितने की करनी पड़ेगी हमें? 150 से 3000 बनाने के लिए 20 की मल्टीप्लाई, यानी कि अर्पित के लिए भी हम इसमें 20 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 2000 रुपये आ जाता है, यानी कि अर्पित ने साइकिल को 2000 रुपये में खरीदा। अगर रमेश का पूछा जाता तो हम 120 में 20 की मल्टीप्लाई कर देते।
यानी कि रमेश ने इसे 2400 रुपये में खरीदा होगा, लेकिन यहाँ हमसे सिर्फ अर्पित का पूछा गया है, तो अर्पित का हो गया 2000 रुपये। 21 संतरे का क्रय मूल्य 15 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर है, यानी कि यह है सीपी और यह है एसपी सेलिंग प्राइस और यह है कॉस्ट प्राइस। तो 21 संतरों का सीपी बराबर है 15 संतरों के एसपी के, तो सीपी बटे एसपी हो जाएगा 15 बटे 21, और यह 3 से कट जाएगा 5 बार और यह 7 बार, यानी कि जितने में 5 संतरे खरीदे गए हैं उतने में 7 संतरे बेचे गए हैं। तो हमें प्रॉफिट हुआ कितने का, 2 संतरों का प्रॉफिट हो रहा है, तो 2 बटे कितने पर, 5 पर, गुणा 100। तो इसको काट देंगे, ये 20 बार कट जाएगा, तो 40% का प्रॉफिट हो रहा है। लाभ प्रतिशत पूछा गया था तो 40% हो गया। अगला सवाल, 320 सेब का क्रय मूल्य 400 केले के विक्रय मूल्य के बराबर है। ये बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है, बस उसमें हमें हानि होगी, हानि प्रतिशत बताना है। तो कितने की हानि हो रही है आप सॉल्व करेंगे और कमेंट में इसका आंसर लिखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक, please like the video, comment your answer, share and subscribe. Thank you.